अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब आसिफ आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा हमारे पास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है जी। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस होते क्या हैं और इनमें हमने किस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है, किस तरह के सवालों को डिस्कस करना है, ये हमारी रियल लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा जिसको सुनकर आपको कुछ यादें आएँगी, कुछ बातें याद आ जाएँगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल हम आज आज के दिन जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ हमारे पास जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से हमने आज के टॉपिक कवर करना है। तो अब समझने की वाली बात ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है? बेटा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है, आपने एक बहुत बड़े साइंसदान का जो है ना एक कॉल सुना होगा। अभी मैं आपको याद करवाऊँगा तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि मैं किस तरह के हाई स्टैंडर्ड्स जो है ना एक साइंटिफिक बंदे की बात कर रहा हूँ। नहीं ये कोई आइंस्टाइन नहीं है, नहीं ये कोई न्यूटन नहीं है, ये कोई इस तरह का बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। ये उन सबसे बालातर एक बहुत बड़ी पेशीनगोई करने वाला इंसान। अभी मैं आपको कॉल सुनाने लगा हूँ। जनाब आपको नाम मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही जो है ना नाम को आपको नाम खुद ही पता चल जाएगा, वो ज़ात किसी नाम की मोहताज नहीं है। तो अभी सुने जी कॉल कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बेटा यही जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कहाँ पे यूज़ हो रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कहता है? जब बारिश आता है तो क्या आता है? पानी आता है। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो बेटा जी अब ये कॉल को आपने दिमाग में रखते हुए ये बात रखनी है कि ये किस तरह से कर रहे हैं हम इस सवाल को। यानी ये सारे सवाल इस तरह से होने हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। यानी बिलफ़र्ज़ अगर मैं आपसे पूछूँ 10 बिलफ़र्ज़ हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं, आज के दौर में हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 10 एक जो है ना 10 एप्पल्स हैं। 10 एप्पल्स हमें मिले हैं अगर 100 रुपीज़ के। कितने के? 100 रुपीज़ के। तो मुझे बताएँ 20 एप्पल्स आपको कितने के मिलेंगे? 20 एप्पल्स आप बगैर सोचे समझे कहेंगे जी 200 के मिलेंगे। देखा आपने एप्पल्स इंक्रीज़ हुए तो उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई। अच्छा अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ नहीं जी 5 एप्पल्स कितने के मिलेंगे? तो आप कहेंगे 50 रुपीज़ के। एप्पल्स कम हुए तो प्राइस भी कम हो गई। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक है। ये देखें, अगर मैं इन दो मार्कर्स की एग्जांपल देता हूँ आपको, तो ये देखें अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक है ना, तो अगर ये रेड नीचे जाएगा ना तो ब्लैक इसके साथ नीचे जा रहा है। देख रहे हैं आप? अगर ये रेड ऊपर जा रहा है तो ब्लैक भी इसके साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है। जैसे दोस्त अगर कहीं जाते हैं तो अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। अगर मुसीबत में जा रहे हैं तो साथ लेकर जाएँगे। अगर किसी जगह पे खुशियाँ मनाने जा रहे हैं तो साथ लेकर जाएँगे। ठीक है? तो आपने ये बात याद रखनी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोस्त समझ लें या वो साइंसदान का कॉल समझ लें जो मैंने आपको समझाया, या फिर ये मार्कर वाली एग्जांपल समझ लें। जो मर्ज़ी समझ लें, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकेंगे, वरना नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवालों को हल करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब वो आसान किस तरह से है उसको हम देखते हैं जी। जब भी आपको कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल दिया गया होगा, आपने दो क्वांटिटीज़ में से किसी एक को एक्स और किसी एक को वाई सेलेक्ट कर लेना है। बिलफ़र्ज़ यहाँ पर मैं इसको एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो एक्स है ना वो क्या है जी 108 है। ठीक है जी? एक्स क्या है हमारा 108। ठीक है? जो कि हमारे पास क्या है जी आइडेंटिकल बुक्स हैं। अच्छा और y हम कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारा क्या है जी 30। ठीक है? y हमारा क्या है 30 और x हमारे पास क्या है जी 108। ओके अब इनका एक आपस में रिलेशन है, x और y का आपस में रिलेशन होता है, वो होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्या रिलेशन होता है जी? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये सैंपल जो है ना, ये सैंपल जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लूँ। ये इसका मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शनल, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है जी? ये साइन है कि हमें इसको क्या करना है, ये शो करता है प्रोपोर्शनल को। अब यहाँ पे अगर चीज़ें डायरेक्ट हैं तो ये ऐसे आमने सामने पड़ी होंगी, अगर ये इन्वर्स होंगी तो उसके सवालों में हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आने वाला है। ठीक है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स और वाई आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके अगर एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सैंपल जब खत्म होता है ना, ये वाला सैंपल, तो इसकी जगह पे आता है हमारे पास एक्स इज, ये खत्म होते ही ना इक्वल टू दे के साथ के लगा देता है।
और ये y वैसे का वैसे ही। ये k क्या होता है? ये k आप अगर फाइंड कर लेंगे तो आपको सवालों में जिस तरह से भी वो सवाल को चेंज करके पूछे ना, आप उसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होगा इस k को फाइंड करना। नहीं जी, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो तो हमें पता है कि x क्या है हमारे पास 108 और y क्या है हमारे पास 30 और k हमें नहीं पता, तो k इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ इक्वल टू के, अच्छा मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ जो है यहाँ पे इधर से उठा के अगर इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यही चीज़ डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी जी 108 डिवाइडेड बाई 30, 108 डिवाइडेड बाई 30, जो कि आपको कटिंग करने के बाद k की वैल्यू दे देगा। अल्लाह आपका भला करे। अगर मैं इसको कटिंग करता हूँ तो 3 10s आर और 3 जार और 3 6 आर। ठीक है जी, फिर से करेंगे 2 5 जार एंड 2 1 जार एंड 2 18 बाय 5 आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको? k की वैल्यू क्या आई है 18 बाय 5। सबसे पहला काम जो आपने करना है इन सवालों को सॉल्व करते हुए, तो क्या करना है जी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपने? k की वैल्यू। जैसे ही k की वैल्यू फाइंड हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये बात आपने लाजमी याद रखनी। दोनों में से किसी एक को x और दूसरे को y फर्स्ट कर लेना है, सेट कर लेना है, और फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखने के बाद k की वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही k फाइंड होगा आगे हमने सवाल पूछना है। पहला काम यही है, सवाल देखते ही सबसे पहला काम करना है k फाइंड करो। k फाइंड करने के बाद जो भी उसने पूछा है ना वो उसका हमने जवाब देना है। अब उसने हमसे ये पूछा था कि फाइंड द मैथ्स ऑफ 150 सच बुक्स, यानी अगर हमारे पास जो x है वो क्या हो जाए 150 तो बताएं y क्या होगा। ऐसे ही है ना, अगर हमारे पास 150 हो जाए x तो y क्या होगा। अब हमें रिलेशन पता है कि 150 यानी कि x इज इक्वल टू के वाई। अब k क्या है? k है हमारे पास 18 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय बुक्स क्या है y है। ये इस केस में हमें y के बारे में पता ही नहीं है, अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी जी आपको? y की वैल्यू मिल जाएगी। x की तो पहले से आपके पास है। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा जी आप कैलकुलेटर उठाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 41 होल 2 बाय 3। ठीक है जी, अब एक दफ़ा फिर से काउंटर चेक कर लेंगे। आप क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर किधर है हमारा? ये रहा कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर उठाएंगे और क्या करेंगे आप इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे जी? अच्छा 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, आंसर इज 41.666। इसको आप वो बटन दबाएंगे जादू वाला तो आपको मिल जाएगा 41.2 बाय 3। अच्छा सॉरी 41 होल 2 बाय 3। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसमें उसने y दिया हुआ है और उसने कहा x फाइंड करके दिखाएं। ओके, तो कोई मसला नहीं है। x इज इक्वल टू क्या होता है के वाई। के हमारे पास क्या है 18 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय y क्या है हमारे पास y। इस केस में y उसने हमें 20 दिया। इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जार 5 4 जार एंड 18 4 जार क्या होता है जी 72 होता है। यस 72 होता है। फिर से देख लो एक दफ़ा 18 4 जार 72। यस, तो बेटा जी ये दूसरे केस में आपको जो है बुक्स मिल गई हैं कितनी 72। अब दरअसल वो ये चाह रहा था, आप उसने कहा था कि 108 बुक्स हैं, 108 बुक्स हैं जिनका जो वेट है वो 30 kg है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं आप कि अगर मैं बुक्स 150 कर दूं तो वेट कितना हो जाएगा। अगर 150 बुक्स करेंगे तो वेट हो जाएगा 41 होल 2 बाय 3 kg। अगर वो कहता है कि वेट 20 kg हो तो बताएं बुक्स कितनी होंगी। हमने कहा अगर वेट 20 kg होगा तो बुक्स हो जाएंगी कितनी 72। इतनी सी बात है, बिल्कुल इतनी सी बात है और ये समझ आ जाएगी आपको, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैंने आपको सीधा जो है ना वो क्या कहते हैं सवाल को इसी तरह से करके दिखा देना है। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा के को फाइंड करना। के कैसे, इसमें से एक्स हम कहते हैं हमारे पास 60 है। ठीक है जी, बुक्स हमारे पास एक्स है और लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है वाई है, वो है 1.5। ठीक है, के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू के वाई होता है। एक्स हमारे पास है 60 इज इक्वल टू 1.5 के 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 60 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हमें दे देगा 5 4 और इसके देना चाहिए 60 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर इज 40। क्या आएगा जी
40। तो आपको के की वैल्यू कितनी मिली है इस टाइम? 40 मिली है। अब उसने कहा हमें फाइंड करके दिए जी लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स। अगर आपके पास 50 बुक्स हैं तो बताएं कितनी लेंथ लेगी वो। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या है जी, x हमारे पास 50 है, ठीक है, और y हमें फाइंड करना है, y हमने फाइंड करना है, और साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा होता है, k y होता है ना, k y कर लें, y k कर लें, एक ही बात है। ओके, यहाँ पे 40 आएगा, 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 40, आ जाएगी 5/4। 5/4 जिसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ऑलमोस्ट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, 1.10 हो जाएगा, 1.2 एंड 5, 1.25, यस 1.25 बनेगा। ओके, एक दफ़ा काउंटर चेक कर लें, यस 1.25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.25, ले जी 1.25 मीटर। अब यहाँ पर ना उसने चालाकी लगा के हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दे दी है, तो हमें जैसे पता नहीं लगेगा कि सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो हमें पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा जी हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 80 सेंटीमीटर होता है किसके इक्वल, 0.8 मीटर के। अब ये तो आपको मुझसे पहले का आता है और बहुत पहले की ये चीज़ें आती हैं कि आपने क्या करना होता है, 1 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.8 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये मीटर है। अब उसने हमें कहा है कि x फाइंड करें। अगर आपके पास y की और इसकी वैल्यू जो है ना, k की वैल्यू गिवन हो, देखो k की वैल्यू क्या थी 40 और y की वैल्यू 0.8। अभी फाइंड कर लेते हैं, 32 आ जाएगा x। आप इसे काउंटर चेक कर लीजिएगा, मुझे तो यही लगता है कि 32 आएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 32। दरअसल ये x नहीं है, ये वो बुक्स हैं। ये बुक्स की ये क्या है, बुक्स हैं जिन्होंने 80 सेंटीमीटर लेंथ में पूरी आई हैं, यानी एक बुक 2 3 4 5, ये कितनी बुक्स हैं, 32 बुक्स हैं जिन्होंने कितनी स्पेस ली है, 80 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है, और इसको फाइंड करने का तरीका भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं लाजमी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। और आप अपनी वीडियो अगर पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।